अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जाती हुई सर्दियों का दिन है और मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो सर्दियों के शुरू में, ख़त्म में या सर्दियों के बीच में पाए ज़रूर खाने चाहिए। हमने सोचा कि अब सर्दियों का एंड है तो पाए बना लेते हैं। ये 2 अदद पाए हैं। ये देखिए, एक पूरी पोथी लहसुन की और एक बड़ा टुकड़ा 2 इंच का अदरक का, और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें मैंने 5-6 अदद, जितना आप स्पाइसी खाना चाहें बना लें। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है टाइम को बचाने के लिए। 2 अदद प्याज हैं, ये देखिए सोटे हो गए हैं। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने जो मसाला ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर लिए। देखिए, इसको भूनेंगे। ये देखिए, ये एक पैकेट का मसाला है मेरे पास, जो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा और बहुत सारी चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं, काली मिर्च और बड़ी इलायची और दालचीनी, लौंग और कुछ लौंग लेकर, और इसी तरह अपना नमक और लाल मिर्च शामिल करें, धड़ा मिर्च भी शामिल करें। ये मैंने पैकेट का लिया है, आप जो सी ब्रांड यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। एक पैकेट है ये। प्याज भून चुका है और तेल अलग हो गया है। मसाला ऐड कर देते हैं। अब भूनते हैं इसको। इसमें ये मसाला काफ़ी हद तक मतलब सही होता है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको भून के पाए डालेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और ये देखिए फटाफट मसाला भून गया। ये आप 1-2 मिनट 3 मिनट भून सकते हैं हल्की आंच पे। पानी ऐड करने से देखिए मसाले की ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। जो थोड़ा प्याज नज़र आ रहा है ये भी गल जाएगा पायों के साथ। पाए डालते हैं। ये देखिए, बड़ा मुश्किल है इसको हिलाना। ये थोड़ी देर मैंने हिलाई जुलाई है। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए, और ऐड करते हैं पानी। ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया पानी। अब कुकर लगाते हैं। 1 घंटे के लिए इसको हीट देनी पड़ेगी, फिर ये गलेंगे इंशाल्लाह। कुकर मैंने लगा दिया है। अब ये विसल शुरू होगा, इसकी सीटी बजनी शुरू होगी तो हम 1 घंटे बाद चेक करेंगे। फिर ये हमारे पास है बोंग 1 केजी, ये शामिल करेंगे। सूरत हाल देख के पायों में इसकी गुंजाइश है या नहीं, और अगर पाए गल गए हैं तो वो निकाल के उस पानी में ऐड कर देंगे, क्योंकि कुकर लगाना है तो इसको भी 40 से 50 मिनट तो चाहिए होंगे। बड़े पीस हैं, ये गल जाएगी। फिर ऐड करके दोनों को फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है जी। तो डियर यूट्यूब फैमिली, देखें, पाए मैंने 1 घंटे की इसको वेट लगा के दिया था हीट, लेकिन उसमें नहीं गले थे। फिर मैंने दोबारा लगा दिए। आप भी ये देख लीजिएगा, अगर फ्रीज़र के पाए हों तो ये टाइम लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, चिकनाई बिल्कुल अलग हो गई है। अब ये गल चुके हैं। अब इसमें बोंग शामिल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं मगर फुल नहीं गले हैं अभी भी। अभी इसमें बोंग की कसर है, ये देखिए। लेकिन ये देखिए, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये टूट रहे हैं। ये देखिए, अभी इसमें बोंग डालेंगे और 15-20 मिनट तक उसको भी पकने देंगे साथ। ये देखिए, इसमें मैंने पायों में से ऑयल निकाला है और थोड़ा सा हमने सोचा कि बोंग को ना भून लेते हैं हल्का सा ऊपर से। वैसे कमर्शियली तौर पर तो इसी तरह ऐड किया जाता है कमर्शियली तौर पर, यानी कि बोंग के अंदर अब ये पायों के अंदर ये बोंग जो है वो डल जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा ना, इसमें मैंने थोड़ा सा वही बिरयानी का मसाला डाला है और ऑयल निकाला है जो पायों में था। बहुत अच्छा ऑयल निकलता है, पाए अच्छे हों, बड़े जानवर के हों सही, तो बहुत अच्छा ऑयल निकलता है। मैंने ऑयल, कुकिंग ऑयल कम ही डाला था। हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, उसके बाद ये उसमें ऐड करके कुकर लगा देंगे। ये आपको बताने के लिए मैंने किया है। वैसे कमर्शियली तौर पर भी पायों के अंदर ये गोश्त कच्चा ही डलता है और उसको फिर ज़ाहिर पकता है, वो तो पक जाता है। यहाँ मैं आपको बताने के लिए कि ऐसे कच्चा उसके अंदर शामिल करना शायद आपको अच्छा ना लगे, तो वो इस तरह आज कर लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर उसके अंदर डालेंगे पायों के अंदर बोंग पाया की रेसिपी। बोंग पाया की ये रेसिपी है। इस तरह भी बना के देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। NJ's यूनिक प्लग।
आपको पसंद आएगी। ये देखिए चिकन का लेग पीस बना हुआ है बिल्कुल। ये देखिए चिकन का लेग पीस बना हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। देखिए ये अब हो गया इतना, इसको हमने हिला जुला के अच्छी तरह पका लिए। ये कच्चे नहीं रह गए। अब ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड ही रहेंगे, टूटेंगे नहीं। तो इसको हम ना 40 मिनट तक का देते हैं उसमें पायों में डाल के हीट डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बख्शे, जब अब्बू जी थे उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, तो पूरी रात पाए बनाती थी। तब गैस के मसले भी नहीं होते थे। पूरी रात पायों को पकाती थी, जब आधे गल जाते थे और फिर बोंग डाल के फिर सुबह तक वो चूल्हे पे ही रहते थे। मालूम होता था कि गैस नहीं जाएगी। अब सिलेंडर है, गैस का एतबार भरोसा नहीं है, तो अब कुकर में हीट देनी पड़ती है। बस यादें रह जाती हैं। अल्लाह ताला जितने भी दुनिया से अफराद चले गए हैं, जिनके वालिदैन चले गए हैं, जिनके माँ या बाप में से भी कोई चला गया, उन सबको मग़फ़िरत दे अल्लाह ताला, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे अब्बू जी पे अल्लाह ताला बहुत दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे अपने प्यारे महबूब के सदक़े। अब हीट दे देते हैं, कुकर बंद कर देते हैं, वेट लगा देते हैं और वेट करते हैं 40 मिनट का। जी तो माशाल्लाह देखें बन चुके हैं पाए। मैंने आधा घंटा गोश्त को हीट दिए। चेक करें गोश्त का लिया या नहीं। अब ये हो गया गाढ़ा गाढ़ा, गोश्त गल चुका है। ये देखिए थोड़ी देर में इसके ऊपर चिकनाई बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऑयल ऊपर आ गया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, ज़्यादा गरम मसाला भी नहीं डालना। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी प्लेट में निकाल के बताती हूँ जी। तो देखिए माशाल्लाह बोंग पाई की रेसिपी तैयार है। कलर देखिए, जब बोंग की थिकनेस इसके अंदर शामिल हुई ना, तो जो शोरबा था उसके ऊपर ऑयल नहीं आ रहा था, गाढ़ा हुआ था, इतना गाढ़ा। फिर थोड़ी देर रखा है तो अब देखिए ऑयल कितना ऑयल है। ये ऑयल नहीं डाला मैंने इतना, ये पायों की चिकनाई निकली है। खाइए और इन्जॉय कीजिए बोंग पाया। एनजे यूनिक प्लग को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नान के साथ और रोटी के साथ आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।